हेलो एवरीवन, वेलकम टू अग्रो अकेडमी। सो गाइज, आज है आपका 1 सितंबर और आज से लेकर मेंस के एग्ज़ाम के बीच में 69 डेज बचते हैं। और इन 69 डेज में आपका क्या करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा मेंस के पेपर में। प्रीलिम्स हुए आपका एक दिन हुआ है और कल से मुझे डीएम्स आ रहे हैं कि मेरे सर इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कट ऑफ 70+ जाने वाला है। क्या रियलिटी है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, क्या मैं तैयारी स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ। देखो मेरे भाई, कुछ भी हो, आपके पास जो भी 10 से 15 दिन बचे हुए हैं प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले, अगर आप सच में ये समय अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो आप रिग्रेट करेंगे बाद। ये चीज़ ध्यान में रखना, फेलियर से ज़्यादा पेन रिग्रेट का होता है। तो एक बात मेरी मान लो, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की बात सुने, 10 से 15 दिन आपके मिल रहे हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो। जो आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं उसको पढ़ना शुरू करो। जो आपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज करना शुरू करो। जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं बाकी एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अभी के टाइम पे आप कहीं तो जा नहीं रहे हैं और 10-15 दिन में कोई दुनिया बदलने वाली नहीं है। तो जो भी आपके पास समय बचा हुआ है उसको अच्छे से इस्तेमाल कर लो। अब बहुत जगहों पे क्लासेस वगैरह शुरू हो चुके हैं, शेड्यूल वगैरह आ चुके हैं, यूट्यूब पे क्लासेस, ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन वहाँ से मैं आपको बता दूँ सिलेक्शन नहीं होने वाला है। पढ़ाना सबने स्टार्ट कर दिया लेकिन ये कोई नहीं बता रहा पढ़ना क्या है। तो मैं सबसे पहले एग्रोनॉमी कवर करूँगा आज के इस वीडियो में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको कवर करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा और डे वाइज शेड्यूल भी बताऊँगा। 60-65 दिन आपके अच्छे बचे हुए हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, तो मैंने पिछले 10 सालों का पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से मैं आपको ये टेबल दे रहा हूँ। इस टेबल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाके। तो जितने भी हाई वेटेज के टॉपिक हैं एग्रोनॉमी में उसके बारे में बताऊँगा। उसके साथ साथ 60 डेज़ का शेड्यूल आपको बताऊँगा प्रॉपर डे वाइज कि क्या क्या करना पड़ेगा इकोनॉमी में। इसी तरीके से मैंने सारे सब्जेक्ट के शेड्यूल बना के दे दिए हैं आपको। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं आपके लिए सॉइल, उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टी और इकोनॉमी का मैं दे ही दे रहा हूँ। उसके अलावा भी जो भी आपके लाइट सब्जेक्ट हैं मैं तेजस सर को बोल दूँगा, फिर चैताली मैम को, वो आपको करा के दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो जो मैं आपको बता रहा हूँ। टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया जो मैंने देखा पिछले 10 सालों से। अगर आप एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं तो फील्ड क्रॉप से आपको गले लगाना पड़ेगा। फील्ड क्रॉप को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें भी आपके सीरियल्स जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, राइस, वीट और मेज़, बार्ले, मिलेट, सोरगम, इनसे आपको हर साल 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। कौन से एरिया से देखने को मिलेगा, जैसे आपका प्रोटीन कंटेंट पूछा गया है वीट में, इसी तरीके से आपको हर एक क्रॉप में अलग अलग प्रोटीन कंटेंट जितना होता है वो आपको याद रखने पड़ेंगे सीरियल्स में। वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप्स हैं उनको वेराइटीज़ आपको 100% याद होनी चाहिए। डायरेक्टिव वेराइटी के नाम, फैमिली के नाम, कितना क्रोमोसोम नंबर है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनके बारे में। ठीक है, और सीड रेट कितना है, हार्वेस्टिंग स्टेजेस, अलग अलग स्टेज में कितना वाटर रिक्वायरमेंट रहता है, कौन कौन से क्रिटिकल स्टेजेस हैं इरिगेशन के, और जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उस क्रॉप से रिलेटेड हर एक स्टैंडर्ड बुक्स में, हर एक नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फील्ड क्रॉप के जितने भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, क्रॉप इकोलॉजी, क्रॉप क्लासिफिकेशन के टेबल्स वगैरह अच्छे से बना के दे दिए हैं हमने। आप उसको जाके अच्छे से कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया। जो लोग 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं उनको पता है कि भाई क्रॉप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन एरियाज तो फील्ड क्रॉप कवर करते हैं इकोनॉमी के। अगर आप इन्हीं क्रॉप का डिजीज़ मैनेजमेंट सीख लेते हैं, वीड मैनेजमेंट सीख लेते हैं, या फिर आपका जितने भी पेस्ट एंड डिजीज़ वाले पार्ट है वो सीख लेते हैं, तो आपका पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी वाले भी काम हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रॉप अच्छे से करना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि तेजस सर ने जो भी क्लास कराया हुआ है उसमें स्टार्ट से लेकर आपका एंड तक कराया हुआ है उन्होंने, ताकि आपका पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी वाला पार्ट, पेस्ट और डिजीज़ वाला पार्ट भी कवर करा दे एक ही क्लास में, तो आपको दोबारा से वो पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। वीट प्रोटीन के बारे में पूछा गया था, अर्ली मैच्योरिंग स्टेज वैरायटी पूछा गया था मेज के बारे में, और डेपाउ मेथड किससे एसोसिएटेड है ये भी पूछा गया था, और मोस्ट क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज पूछा गया था वीट में। तो बहुत ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है। 4 स्टार 5 स्टार मैंने दे दिया इस टॉपिक को, तो इसको जरूर से अच्छे से करना जितने क्रॉप मैंने बता रहा हूँ। उसके बाद पल्स क्रॉप में आते हैं तो चिकपी, पिजन पी, काउपी और लेंटिल, इसमें से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जर्मिनेशन टाइप्स, कौन सा क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वाटर रिक्वायरमेंट और सॉल्ट टॉलरेंट जो भी वैराइटीज़ हैं इसके, ये वो याद रख लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए, तो हाईली इंपॉर्टेंट है ये भी पल्स क्रॉप में। ठीक है, उसके बाद ऑयल सीड क्रॉप में कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। ऑयल सीड पढ़ रहा है तो मेजर क्या है भैया कि उसमें कितना ऑयल कंटेंट होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। लास्ट ईयर क्वेश्चन आई थिंक आया था, ऑयल कंटेंट किस में, ग्राउंडनट में कितना होता है, और अलग अलग टाइप के क्या रूट स्टेजेस होते हैं, क्या रूट के टाइप होते हैं, हर एक क्रॉप में इनके अलग अलग होते हैं, तो याद रखना। ठीक है, फैमिली के बारे में पूछा गया था, मस्टर्ड की, और पैगिंग पॉड फॉर्मेशन। मैंने जैसे बोला कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है उस क्रॉप से रिलेटेड वो आपको याद होने चाहिए।
ऑयल कंटेंट में क्वेश्चन आया था, पैकिंग और पॉट फॉर्मेशन में क्वेश्चन आया था, फैमिली पे क्वेश्चन आया था, तो इसको भी मैंने 4 स्टार दे दिया है हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। सॉइल एंड टिलेज सॉरी कैश क्रॉप में आप देखते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शुगर केन और कॉटन कर लेना अच्छे से, तो ये भी आपका 3 स्टार टॉपिक है, अच्छे से करके जाना है। उसके बाद मिसलिनियस टॉपिक में सॉइल एंड टिलेज और इम्प्लीमेंट के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, और जितने भी प्लॉइंग के मेथड हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्टली डेफिनेशन देगा क्वेश्चन में और टाइप पूछ लेगा, तो अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, उसके साथ साथ इसमें इरोजन वाला पार्ट भी कवर कर लो, इरोजन से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, और इस पार्ट को अच्छे से करके जाना। अलग अलग स्टेजेस कौन कौन से हैं, कैसे कंट्रोल करना है, उसके बारे में क्वेश्चन बने हैं, तो उसी एरिया से आप 1-2 बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। और ड्रेनेज मेथड भी अच्छे से पढ़ लेना सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन में आपके अलग अलग जो भी मेथड है इरिगेशन के, ड्रिप, स्प्रिंकलर या फिर सरफेस इरिगेशन। क्रिटिकल स्टेजेस, देखो यहाँ पे इरिगेशन वाला जो पार्ट है, हर एक क्रॉप को पानी चाहिए। अब कौन सा क्रॉप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वाटर से, वो भी याद में रखना है। कौन सा क्रॉप वाटर लॉगिंग कंडीशन को आसानी से सह लेता है, वो भी आपको याद रखना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप क्रॉप पढ़ रहे हैं तो ये सारी कंडीशंस आपको उसी क्रॉप का सब टॉपिक बन जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने एक प्रॉपर ग्राफ बना के दे दिया है इंडियन मैप में कि कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। अगर आपने मेरा PYQ सेशन देखा है, लास्ट ईयर मैंने कराया था, अगर आप चाहेंगे तो मैं फिर से उसको अपलोड कर दूंगा, प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है इकोनॉमी की, जाके जरूर से देखना, उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ था अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में, ठीक है। तो ये भी पढ़ लेना है आपको, या क्रॉप कवर करते टाइम पढ़ सकते हैं कि क्या ऑप्टिमम pH टेम्परेचर चाहिए रहता है अलग अलग स्टेजेस में क्रॉप के। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 100% क्वेश्चन फंसते ही हैं आपका क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली डेफिनेशन देगा और आपको ऑप्शन में उसके टाइप पूछ लेगा, ठीक है। तो इसका हमने प्रॉपर बहुत ही कम पेज का हमने PDF दे दिया है, पैटर्न मास्टर नोट्स, इस तरीके से आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस ग्राफ को भी देख के ही समझ सकते हैं कि भैया जो छोटा वाला पार्ट है जिसमें हम क्रॉपिंग पैटर्न समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम, स्पेस और अरेंजमेंट आता है। अगर एक लेयर और ऐड कर देंगे इसमें, क्या इंटरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, तो आपका क्रॉपिंग सिस्टम बन जाता है। अगर इसमें हम अदर इंटरप्राइजेज ऐड कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है फार्मिंग सिस्टम। इस तरीके से आप देख के बता सकते हैं भाई क्या डेफिनेशन है तीनों का। और बाकी रोड मैप के थ्रू पॉलीकल्चर, मोनोकल्चर, क्रॉपिंग सिस्टम में ये 2 प्रकार का होता है, पॉलीकल्चर, मोनोकल्चर में क्या क्या अलग अलग डेफिनेशन है, उनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, सारी चीज़ें हमने दे दी हैं, आप इसको आके पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और हाँ, यहाँ से क्वेश्चन भैया बनते हैं, नाबार्ड में बने हुए हैं, तो इसको अच्छे से करके जाना। डायरेक्टली आपको ऑप्शन क्वेश्चन में देगा और ऑप्शन में ये तीनों देगा। अगर आपको पता रहेंगे तो आप मार के आएंगे, नहीं पता रहेंगे तो आप वहाँ पे नेगेटिव करके आएंगे। अब यहाँ पे देखो, मैंने जिनको समझ नहीं आया टेबल, उनके लिए मैंने यहाँ पे पाई चार्ट भी डाल दिया है। परसेंटेज वाइज वेटेज क्या है, 20% वेटेज लिख के बैठा आपका पूरा सीरियस क्रॉप, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 15% वेटेज आपका ऑयल सीड, 15% वेटेज इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, 15% वेटेज आपका सॉइल वाटर कंजर्वेशन, इसमें आपका सॉइल इरोजन वाला पार्ट आ जाता है। 10% आपको पल्सेस वाला पार्ट है, 7% आप ले सकते हैं सॉइल एंड टिलेज, उसके साथ साथ इम्प्लीमेंट। एग्रो क्लाइमेटिक जोन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। क्रॉपिंग सिस्टम आपका 5% वेटेज लेकर बैठा हुआ है, और आपका पूरा कैश क्रॉप जो है 2-3 क्रॉप आपके 8% वेटेज हैं इसके। उसके साथ कुछ क्रॉप है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जूट कवर कर लेना, कॉटन, मस्टा, सनहैम, कॉटन तो हो गया, मेस्टा, सनहैम, ये भी क्रॉप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बने हैं, तो क्रॉप क्लासिफिकेशन में एक बार जरूर से ध्यान मार लेना इनका, ठीक है। सारे क्रॉप्स के बारे में अच्छी तरीके से क्लासेस अपलोड कर दिए तेजस सर ने, स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ सॉइल एंड टिलेज बता दिया, क्रॉपिंग सिस्टम, एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रोमेट्रोलॉजी डायरेक्टली डेफिनेशन पूछा गया था लास्ट ईयर, तो ये भी छोटे छोटे जो हेडिंग्स हैं इसके, हेडिंग वाइज पढ़ लेना। और वीड मैनेजमेंट, हाँ ये मैं भूल गया, वीड मैनेजमेंट का हमने 10 से 12 पेज का PDF दिया हुआ है पैटर्न नोट्स का, उसमें सारी चीज़ें कवर है और उतना ही करना है, उससे बाहर कुछ नहीं जाना है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और आपका वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। सारे टॉपिक्स के अलग अलग नोट्स बना के दे दिया हमने आपको पोर्टल पे, प्रिंटेबल फॉर्मेट में आ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक आता है सीड साइंस का, ये भी लोग इसमें भी कवर करते हैं, तो ये 1 दिन का टॉपिक है। अगर आपके पास क्लासेस हैं तो आप 2 दिन में कवर कर सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स है तो आप 1 दिन में कवर कर सकते हैं। सीड साइंस का आई थिंक 25 पेज का PDF आपको मिल जाएगा, उतना ही आपको पढ़ना है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, एनाटॉमी ऑफ सीड, क्लासेस ऑफ सीड, टैग कलर, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी और सीड डॉर्मेंसी। पहले दिन ये कवर कर लो। सेकेंड डेज में आपका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो SMR, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो
SRR, ये दोनों टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इसकी बात कर रहा हूँ सीट टैग कलर वगैरह, इसके लिए तो मैंने पूरा प्रॉपर एक टेबल ही दे दिया है। एक टेबल पर ध्यान लिख के जाना, एक क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इसी टेबल से आपके डायरेक्टली फंस जाते हैं। यहाँ पे जेनेटिक प्योरिटी, सीट टैग कलर और क्या साइज़ वगैरह होता है उसके बारे में हमने आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दे दिया है, तो इसको डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल के बारे में दोस्तों। पर डे आपको क्या पढ़ना रहेगा। देखो मेंस में DG का ये शेड्यूल है, जो बच्चे ऑलरेडी हैं कोर्स में उनको मिल गया होगा, वो पढ़ाई कर रहे हैं अपना। जो लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने बता दूं आपको, क्लासेस आपकी हो चुके हैं मैक्सिमम। अगर आपको चाहिए कि भाई मैं पर डे नहीं पढ़ूंगा कि एक दिन आज क्लास होगा अगले दिन दूसरा क्लास होगा, तो मैं वेट करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 4 क्लासेस एक साथ कवर करूँ तो क्लासेस हमने डाल दिया आपके लिए। ये कोर्स हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। इसमें सॉइल साइंस बचा हुआ है, मैं आपके 4 तारीख से स्टार्ट कर दूंगा, वो भी सितंबर एंड तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 1 महीना बचेगा पूरा मॉक प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। इसमें साथ साथ आपका पैडांग का नोट्स भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है। और प्लस मैंने अगर आप कहेंगे तो आपका मॉक इंटरव्यू इसमें भी करा दूंगा, ठीक है, इसी प्राइस में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स की प्राइस 799 है। अभी के टाइम पे आज के लिए इस प्राइस को ड्रॉप कर दिया गया है 1599 में। सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो हमें आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। और इस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से। अगर आपको लिंक काम नहीं करी डिस्क्रिप्शन वाली तो टेलीग्राम पे मैंने लिंक दे दिया हो, वहाँ से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 1599 में दोस्तों कोई नहीं दे रहा इतनी सारी चीज़ें और इतनी अच्छी क्वालिटी में। जो बच्चे नोट्स लिए हैं उनसे जाके पूछना क्या क्वालिटी हमने दिया है नोट्स का। उसके साथ ही इसमें आपका गवर्नमेंट स्कीम के PDF पे काम कर रहे हैं। स्कीम वाली PDF आपकी 15 या 16 तारीख तक, 15 से 16 सितंबर तक इसमें ऐड हो जाएगी, तो वो भी आपको इसमें इंक्लूडेड मिलेगी, ठीक है। तो उसको भी अलग से कोई परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे इसमें इनरोल करेंगे उनको भी गवर्नमेंट स्कीम या फिर करंट अफेयर की जितनी PDF है वो मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, पुराने हैं, कहीं से आपने पढ़ रखा है, एक बार इसमें ज़रूर टाइम दीजिए। बहुत अच्छे क्लासेस हमने बना के डाले हैं, सारे टॉपिक हमने अच्छे से कवर कराए हैं। और इसमें 6 लेक्चर डेमो लेक्चर भी हमने स्टार्टिंग में दिया था। आप एनिमल हस्बेंड्री के 6 लेक्चर डेमो पढ़े हुए हैं फ्री में, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर मन करे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी डे वाइज शेड्यूल आपको बता दें तो एग्रोनॉमी में आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। मैंने इसलिए दे दिया है ताकि आपको टॉपिक पता रहे कि भाई कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आते हैं क्वेश्चन। तो डे वाइज हमने क्लासेस कराए थे, लेकिन आप चाहें तो एक दिन में 4-4, 5-5 क्लासेस कर सकते हैं और जल्दी से अपना सिलेबस कवर करके पूरा अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे शेड्यूल आपको मिल जाएंगे। हर एक क्रॉप पे हमने बहुत टाइम दिया हुआ है, लेकिन 4-4, 5-5 क्लासेस मतलब जो मेजर क्रॉप हैं उनमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं शेड्यूल को भी। बाकी एनिमल हस्बेंड्री का शेड्यूल मिल जाएगा, हॉर्टिकल्चर का भी और सॉइल साइंस का भी, जो लोग पोर्टल पे ऑलरेडी हैं, ठीक है। नहीं तो मैं यूट्यूब पे बनाऊंगा ही अलग से शेड्यूल के बारे में, अगर आपको नहीं मिलता है तो, ठीक है। सो ये था वीडियो गाइस, आप जाके इसको ज़रूर से डाउनलोड कीजिए और कैसा लगा आपको नोट्स वगैरह मुझे कमेंट में बताइए। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट का चाहते हैं तो मुझे भी वो भी बताइए कि भाई सॉइल का भी, हॉर्टी का भी, एनिमल हस्बेंड्री का और बाकी जो एलाइड सब्जेक्ट हैं उनको भी बताइए, तो वो भी मैं आपको पूरा कवर करा के दे दूँगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास तक के लिए, धन्यवाद।